अनय ने पीछे मुड़कर मानू को देखा। वह उस मासूम से दिखने वाले चेहरे को एकटक देखता रहा। फिर बिना कुछ बोले उसने उसे गोद में उठाया और झोपड़ी की ओर बढ़ गया। मानू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह चल नहीं पाएंगी और अनय ने इसी वजह से उसे गोद में उठाया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों उस झोपड़ी के अंदर आए। अनय झोपड़ी को गौर से देखते हुए, ये तो खाली है, किसी ने इसे नाइट स्टे करने के लिए ही बनाया होगा या फिर शायद ये किसी का घर रहा हो। अनय ने झोपड़ी के अंदर सामानों को देखकर कहा और अंदर आया। मानू, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मानू ने भी झोपड़ी को देखकर कहा। अनय के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वहीं पर एक खाट था जिसमें अनय ने मानू को लिटाया और झोपड़ी में रोशनी करने के लिए सामान ढूंढने लगा। मानू अनय को देखकर, क्या ढूंढ रहे हो? मानू ने अनय को कुछ ढूंढते हुए देखकर पूछा। रोशनी करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। मानू ये सुनकर धीरे से ओह, मानू ने कहा। थोड़ी देर में अनय को एक लालटेन दिखाई दिया और माचिस भी, तो उसने उसे जला दिया। मानू सब कितना परेशान हो रहे होंगे ना, मानू ने कहा। अनय, हाँ सच में, बस आज की रात कैसे भी निकल जाए। अनय अपने मन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रात कभी न बीते, तुम्हारे साथ यूं अकेले पहली बार हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। मानू, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे इतने ही पास रहो। कॉलेज में तो मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते, कम से कम यहाँ बात तो कर रहे हो, मानू अपने मन में सोचते हुए कहा। तभी एक जानवर की आवाज आई। ये किसकी आवाज है? मानू थोड़ा डरते हुए बोली। अने शायद कोई जानवर होगा। मानू ओह, पर अंदर से डर रही थी। मानू को ठंड लग रही थी तो वह अपने दोनों हाथों को अपने चारों तरफ करके बैठी थी। ये देखकर अने ने चारों तरफ देखा तो उसे एक मिट्टी का चूल्हा दिखा। उसके पास में ही रखी लकड़ी से उसने आग जलाया और वहां बैठ गया। सुनो, उसने चूल्हे के पास बैठते हुए मानू से कहा। मानू, हाँ अनय, यहाँ बैठ जाओ, गर्मी लगेगी। मानू ये सुनकर कहकर मानू खड़े होकर धीरे से चलकर वहीं पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश थे। बात तो करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मानू, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जान पर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया? खामोशी को तोड़ते हुए मानू ने धीरे से पूछा। अनय ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। अनय, जाने दो ना, बस बच गई ना, अनय ने कहा। मानू ये सुनकर कुछ देर तक चुप रही और फिर अचानक से, नहीं, फिर भी मुझे जानना है, मानू ने जिद करते हुए कहा। अनय ने फिर भी कुछ नहीं कहा। दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था। तभी कहीं से एक चूहा मानू के पास आ गया। मानू डरकर उछलकर अनय के पास चली गई। अनय ये देखकर हंसते हुए, घबराओ मत, वो बस एक चूहा था। मानू अनय को हंसते देखकर, देखो तुम हंसो मत, वो तो अचानक आ गया इसलिए मैं डर गई चूहे से। अच्छा, तो मेरे इतने पास क्या कर रही हो? मानू ने गौर किया। वो लगभग अनय की गोद में बैठने वाली थी। मानू को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अने हाँ, वो बोलो, क्या हुआ? मानू, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर मानू खिसक कर दूर बैठ गई। अनय को उसकी हरकत पर प्यार आया। तभी एक सांप अनय को दिखा। वह सांप सांप कहकर मानू के पास चला गया और उसे अपने पीछे कर लिया। मानू सांप को देखकर, अरे बाबा, ये तो मामूली सा सांप है, इतना क्यों डर रहे हो? मानू ने कहा और सामने आने को हुई। अनय ने मानू को हाथों को पकड़कर खुद के पीछे कर लिया और सांप को भगाने की कोशिश करने लगा। मानू, अरे तुम डरो मत, इसे मैं बाहर करती हूँ ना। अनय मानू के आगे हाथ कर उसे रोकते हुए, नहीं, रहने दो, तुम, मैं कर रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहना। मानू, ओहो, कितना डरते हो तुम। मानू ने अनय को कोशिश करते देखकर कहा। अनय, नहीं नहीं, मैं डरता नहीं। तो क्यों खड़े हो ऐसे, मुझे देखने दो ना, कौन सा सांप है। हाँ, डरता तो हूँ पर सांप से नहीं, तुम्हें खोने से, अनय अपने मन में कहा। तभी मानू को एक डंडा दिखा और उसने उसे अनय को दिया। अनय ने उस सांप को भगाने की कोशिश की लेकिन वो उल्टा मानू की तरफ आने लगा। अनय जैसे ही ये देखा, मानू को अपनी गोद में उठा लिया। मानू, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इस तरह अनय की करीबी उसका दिल धड़का गई। हाँ, छोड़ दूंगा, पहले इसे भगाता हूँ, कहते हुए उसने पैरों से सांप को भगाया। वह मानू को बड़े ध्यान से पकड़ा था।
मानो वो एक मोम की गुड़िया हो। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह सांप को भगाने में कामयाब रहा। अने ये देखकर थैंक गॉड चला गया। मानो अब मुझे नीचे उतारो, मानो ने अने से कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसे अने के इतना केयर करना अच्छा लग रहा था। अने ने एक बार पूरे झोपड़ी को गौर से देखा, कहीं कुछ और तो नहीं। फिर उसने उसे नीचे उतारा। तभी ऊपर से झोपड़ी की एक लकड़ी मानू के ऊपर गिरने वाली थी। अने ने देखा तो मानू के करीब जाकर उस लकड़ी को अपने हाथों से रोक लिया। मानू एकटक अने को देखती रही। थैंक यू, मानू ने अपनी नजरें अने से हटाते हुए कहा। अने ने मानू को देखा पर कहा कुछ नहीं। अने, काफी रात हो गई है, आराम करो, अने ने कहा। तभी मानू को छींक आई। अने, क्या क्या हुआ कहकर अने मानू का माथा टच किया कि कहीं बुखार तो नहीं। मैं ठीक हूँ, शायद बारिश की वजह से जुकाम हो गया, मानू ने धीरे से कहा। अने, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। और वह वहीं जमीन पर लेटने लगा। मानू ये देखकर रुको, मानू उसे ऐसे सोते देखकर कहा। अने, क्या हुआ, तुम जमीन पर ऐसे? हाँ तो और कहाँ सोऊं? मानू, नहीं, मेरा मतलब जमीन पर मत सो, पहले जैसा सांप या कोई कीड़ा भी आ सकता है, मानू ने अने की फिक्र जताते हुए कहा। अने ने मानू को देखा। अने मानू को देखकर अपने कमर पर हाथ रखते हुए, तो आप ही बताइए मैडम, फिर मैं कहाँ सोऊं? ऐसे खड़े खड़े तो नहीं सो सकता, या तुम मुझे ऐसे ही सोने का कह रही? यदि ऐसा है तो मैं भी बता देता हूँ, मैं कोई रोबोट या सुपरमैन या ट्री मैन नहीं हूँ जो खड़े खड़े सोऊं। अने ने मानू की बातों पर मजाक करते हुए कहा। मानू अने की बात सुनकर, ट्री मैन, ये कौन सा सुपर हीरो है? मासूमियत से बोली अने। अरे, तुम्हें ट्री मैन नहीं पता? अने को भी अब मानू के साथ मस्ती करने की सूझी। मानू ने नहीं में सिर हिलाया। अने, अच्छा तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ, कहकर वह उसका हाथ पकड़कर दरवाजे के पास ले गया और कहा, वो देखो दूर जो अपनी सारी शाखाओं को फैलाकर खड़ा है, वही है ट्री मैन। क्या? मानू ने पेड़ को देखते हुए कहा और घूर कर अने को देखने लगी। अने भी जोर से हंस दिया। यूं कहकर मानू अने के सीने को मारने लगी। आह, क्या कर रहे हो? लगती है यार मैं कोई आयरन मैन नहीं हूँ, मानू की हाथ पकड़ते हुए बोला। मानू, ओहो, मैं ना अनायास तुम्हें उस पेड़ पर उल्टा लटका दूंगी यदि तुमने मुझसे अब और मजाक किया, मानू ने चेतावनी देते हुए कहा। लेकिन अने को भला कहाँ कुछ और सुनाई देता। उसे तो मानू के मुंह से अपना नाम अनायास ही सुनाई दिया। आज पहली बार उसके मुंह से अपना नाम इतना प्यारा लग रहा था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलोगी? अने ने कहा। तो क्या कोई गेम है जिसमें मैं अपनी बातों को दोहराऊं? नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना तो बोल दिया, अपने मन में अने ने कहा और मानू के सामने बात बदलते हुए बोला। अब बताओ मैं कहाँ सोऊं? तुम उस खाट पर सो, मानू ने खाट की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा, और तुम कहाँ सोओगी? अने ने मानू से अपने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं भी वहीं, मानू ने बड़े आराम से कहा। क्या? अने ने चौंक कर कहा। हाँ, कोई जगह है क्या? क्या तुम मुझे कुछ और समझी हो? अने ने मानू से अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा। मतलब? मानू ने उसकी बात को ना समझते हुए कहा। मतलब तुम और मैं? ऐसे कैसे? अने ने कहा। ए बेशरम इंसान, क्या समझते हो तुम मुझे? अपनी होने वाली घरवाली? मैं तो एक कुंवारा लड़का और तुम एक कन्या कुंवारी, ऐसे बिना शादी के एक ही खाट पर कैसे? अने ने कहा। और कोई रास्ता है क्या? मानू ने कहा। नहीं, पर जब मेरी शादी की बात मेरे घरवालों को ये पता चलेगी कि मैं एक अनजान लड़की के साथ एक खाट पर ही, इतना कहकर अने चुप हो गया। बात में दम तो थी, कल को मेरे हस्बैंड को ये पता चला तो प्रॉब्लम होगी ही, मानू ने अने के ही अंदाज में कहा। लेकिन मानू को किसी और के साथ इमेजिन कर अने को गुस्सा आया। वो बिना बोले मानू का हाथ पकड़कर खाट के पास ले गया और खाट पर खुद लेटकर मानू को भी अपने ऊपर लेटा लिया। मानू उसकी इस हरकत से जम गई। क्या कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अने ने कहा और आंखें बंद कर ली। मानू को उसकी हरकत बहुत क्यूट लगी। वह अपनी आंखें बंद कर लेट गई। उसका सिर उसके सीने में था। सुबह सुबह चारों तरफ सूरज की किरणें धरती पर चारों ओर बिखर जाती थी। चिड़िया अपने अपने घरों से निकलकर चहचहा रही थी। उनका चहचहाना इस घने जंगल में एक मधुर संगीत की तरह लग रही थी। कहीं कोयल तो कहीं गौरैया पेड़ों पर अपने अपने बच्चों को लिए इस बस्तर के इस जंगल को और भी मनमोहक बना रहे थे।
कहीं कहीं पर इस झरने के गिरने की आवाज आ रही थी, तो कहीं पर नदियों की कलकल बहने की आवाज आ रही थी। नदी के किनारे लेटी हुई अंजी के चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ी, जिससे उसकी आंखें खुली। उसे उसके आंखों के सामने विशाल आसमान दिखाई दिया। वह मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने चारों ओर नजरें घुमाई। अंजी चौंकते हुए, मैं यहाँ कैसे आई? वह अपने चारों ओर देखते हुए बोली। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, तो उसके दिमाग पर रात की सारी बातें एक वीडियो की तरह प्ले होने लगी। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? इसका मतलब मैं जिंदा हूँ कि मर गई? मैं तो कल रात मानू के साथ कॉलेज में थी ना, और उस पंचर के फ्रेंड को मानू को दिखा रही थी जब वह गिटार बजा रहा था, और मानू उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। क्या वो सब सपना था या मेरी आत्मा थी? क्या मैं अब आत्मा बन गई? कहकर वह उठी, लेकिन उसे अब पता कैसे चलेगा कि मैं आत्मा हूँ या जीती जागती इंसान? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बता सके कि मैं क्या हूँ। हे रब्बा, अब मैं क्या करूं? कहते हुए बेचारगी सा फेस बनाकर वह अपने मन में बड़बड़ाने लगी। वह खड़े हुई, चलो किसी को ढूंढा जाए। एक काम करती हूँ, जो मुझे पहले दिखाई दे उससे पूछती हूँ कि मैं उसे दिख रही हूँ या नहीं। कहकर वह आगे बढ़ने लगी। उसे एक पेड़ पर चिड़िया दिखाई दी, जो अपने बच्चे को दाना दे रही थी। अंजी, ओ चिड़िया रानी, क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ? अब बेचारी हमारी चिड़िया रानी को क्या ही समझ आए, वह तो अपने में मग्न थी। अंजी, अरे उन्हें बाद में खिलाना, पहले मुझे बताओ तो सही, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? अंजी ने फिर से पूछा। अंजी, लगता है इन तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही है, लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा। कहकर वह गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगी। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, फूल खिला है, अरे चड्डी पहनने के लिए फूल खिला है। इधर अम्बू की भी नींद खुल चुकी थी। उसने सामने जैसी उसके बगल में सिकुड़ कर सोई हुई थी, वह उठ गया और उस गुफा से बाहर चला गया। थोड़ी देर में जैसी की नींद खुली, तो अपने आप को अकेला देखकर वह डर गई। वह गुफा के बाहर देखने लगी। अम्बू अम्बू, उसने आवाज दी, तो किसी की आवाज नहीं आने के कारण वह पैनिक होने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, और वो आवाज उसे धीरे धीरे बढ़ती हुई सुनाई दी, जिससे वह डरने लगी कि ये किसी जानवर की तो चलने की आवाज नहीं। वह गुफा से बाहर आने के लिए मुड़ गई, लेकिन उसके मुड़ते ही किसी ने पीछे से आवाज दी। वह डर गई और डर के कारण उसकी सांसें उखड़ने लगी। रिलैक्स यार, मैं हूँ, अम्बू ने कहा। जैसी ने अम्बू को देखा तो गुस्सा होते हुए बोली, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? गंदे हो तुम। कहकर वह उसे लगभग मारने लगी। अरे ज्वालामुखी, शांत हो जाओ। कहीं नहीं गया था, बस कुछ खाने के लिए ढूंढने गया था कि कुछ मिल जाए, मुझे भूख लगी इसलिए। कहकर अम्बू ने जैसी के हाथ को पकड़ लिया। जैसी उसकी बात सुनी तो थोड़ा शांत हुई, लेकिन तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना, यदि कोई मुझे उठा ले जाता तो? वह मासूमियत से बोली और अपना हाथ अम्बू के हाथ से छुड़ाने लगी। ओ हेलो मैडम, यहाँ तुम्हें कोई और हम दोनों के अलावा दिखाई दे रहा है जो उठा ले जाएगा? अम्बू ने कहा। जैसी, नहीं, लेकिन यदि कोई जानवर आ जाए तो? जैसी ने फिर कहा। अम्बू, ओहो, क्या जानवर की मति मारी गई थी जो तुम्हें लेकर जाएगा, अपना घर बर्बाद करे? यूं कुछ भी बोलते हो, भला मैं क्यों उसका घर बर्बाद करने लगी? जैसी ने चिढ़कर कहा। अम्बू जैसी का मजाक उड़ाते हुए, वो इसलिए कि जब वो तुम्हें ले जाता तो तुम अपनी बातों से उसके सारे परिवार को पका देती। जैसी मुंह बनाकर, हे अच्छा जोक था, मगर मुझे हंसी नहीं आई। कहकर जैसी आगे बढ़ने लगी। अम्बू उसे आगे बढ़ते देखकर रोकते हुए, अरे रुको, कहाँ जा रही? देखकर चलो, जमीन गीली है, अम्बू ने जैसी से कहा, जो कि आगे जा रही थी। जैसी थोड़ी दूर जाने के बाद वह धमाक से नीचे गिर गई। ये देखते ही अम्बू को हंसी छूट गई। अम्बू, मैंने कहा था ना गिर जाओगी। जैसी कीचड़ से उठने की कोशिश करते हुए, हंसो मत यूं सांड की तरह, उठाओ मुझे। कहकर वह अम्बू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दी। अम्बू अपने लिए सांड शब्द सुनकर मुंह बनाते हुए, क्या कहा तुमने? मुझे सांड? जाओ, नहीं उठाता, पड़ी रहो वही। कहकर अम्बू हंसने लगा। जैसी उसे हंसते देखकर, अभी इसकी वो सड़ी हुई जीएफ होती तो बेबी बेबी कहकर
खुद ही उसे उठाता, कहते हुए बेचारी जैसी ले देकर खड़ी हुई और अपने आप को कीचड़ से सनी हुई देखकर पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। अम्बू भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए बढ़ने लगा। अम्बू अपने में गाना गुनगुनाने लगा। उसकी गाना सुनकर जैसी अम्बू को मुड़कर देखी और एक बार गुस्से से अपना आंख दिखाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ याद आया और वह रुक गई और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जैसी अपने मन में, अब देखना बच्चों तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, बड़ा आया मुझ पर हंसने वाला। जैसी ने अपने मन में कहा। इधर अर्श, काशी, रूहिका और रूसा भी जग गए थे। अर्श, आई होप ये नया सवेरा मुझे मेरी जिंदगी की दो खास इंसानों से मुझे मिला दे। अर्श ने सूरज की ओर देखकर कहा, आकर हमें उन्हें ढूंढने के लिए निकलना है। रूसा ने अर्श के पास आते हुए कहा, हाँ चलो और बाकी सबको भी बोल दो। अर्श ने जवाब दिया। काशी भी अर्श के पास आती हुई, यार बारिश का अता पता नहीं कब फिर से शुरू हो जाए, काशी ने कहा। रूही भी वहां पर आते हुए, लेकिन किस साइड जाए, जंगल तो घना है और हमें कोई भी अंदाजा नहीं कि वो किस साइड हो सकता है, रूही ने कहा। अर्श, एक काम करते हैं, दाई साइड जाते हैं क्योंकि हम बाई साइड से आए थे, अर्श ने कहा। काशी, या ठीक है फिर चलो, उठकर चारों अने को आवाज देते हुए चले गए। इधर सारी दुनिया से बेखबर अने और मानो सुकून से एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। अचानक मानू की नींद खुली तो उसने अपने आप को अने की बाहों में पाया। वह मानू को अपने चारों ओर से पकड़े सो रहा था। ये देखकर मानू के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। मानू, काश हर सुबह जब मैं उठूं तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे। मानू अने के चेहरे को एकटक देखते हुए अपने मन में बोली। उसने धीरे से अने के हाथों को अपने ऊपर से हटाया और उठकर एकटक प्यार भरी नजरों से उसके चेहरे को निहारने लगी। उसकी नजरें अने को बारीकी से देखने लगी। अने की बंद आंखें, उसकी नाक, उसके गाल और उसके होठ पर मानू की नजरें स्कैन कर रही थी। मानू, हाय कितना मासूम लग रहा है ये कहकर मानू धीरे से अपनी उंगलियों से उसके बालों को हटाने लगी जो कि उसके मस्तक और आंखों पर आ रहे थे। कितना हैंडसम है ये, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ या तुम मेरे आसपास होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने अपने वश में कर लिया है। मेरा दिल हर रोज कॉलेज में तुम्हें देखना चाहता है और जिस दिन तुम नहीं आते हो उस दिन ये पागल नजरें तुम्हें ढूंढती रहती है और यदि तुम्हारी एक झलक भी दिख जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी मिल गई। पहले मेरा ये दिल समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों, लेकिन कल शायद जब तुम मेरे साथ गिरे थे तो मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मानू ने कहा। कुछ देर बाद जब अनय थोड़ा सा हिला तो वह उससे दूर हट गई और बाहर निकलते सूरज को देखने लगी। वह यहाँ जंगल में पेड़ पौधों के बीच एक अलग ही सुकून महसूस कर रही थी। ऊपर से वह अनय के साथ भी थी। जब बाहर खड़ी तो थोड़ी देर में अनय भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। क्या देख रही हो? अचानक से अनय ने आकर मानू के कान में कहा तो वह डर गई और एकदम से पीछे मुड़कर उसके गले लग गई। अनय ने भी उसके डर को महसूस कर पीछे उसे जकड़ लिया। ये एहसास उसे भी एक अलग सुकून दे गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनय, काश यूं ही तुम हमेशा मेरे साथ रहो, उसने अपने मन में कहा। अनय, क्या हुआ? कुछ देर बाद मानू से कहा। मानू उससे अलग हुई और थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। वह इधर उधर देखने लगी। मानू, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कब जगे? अपने आप को नॉर्मल करते हुए मानू ने कहा। अनय, जब तुम मेरे बालों को सीधा कर रही थी, अनय ने कहा। ये सुनकर मानू झेप गई और अपनी नजरें चुराने लगी। मानू, वो मैं तो बस ऐसे ही, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अनय, रहने दो, वैसे मैं इतना हैंडसम भी तो हूँ, कोई भी लड़की मुझसे बच नहीं सकती, तो तुम कैसे बच जाओगी? मुझे बुरा नहीं लगा, अनय ने एटीट्यूड में कहा। मानू ये सुनकर, हाँ अच्छा मजाक था, अपनी सूरत देखी है आईने में कभी? हाँ मैं तो रोज देखता हूँ, किलर लगता हूँ ना, उसने अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाकर स्माइल देते हुए कहा। मानू को उसकी हरकत देखकर हंसी आ गई। वह हंसने लगी। अनय, तुम मुझ पर हंस रही हो? मानू, नहीं तो तुम्हारी बचकानी बातों पर हंस रही, मानू ने कहा। अनय, हो, कहाँ से मेरी बातें तुम्हें बचकानी लगी? अनय ने कहा। मानू, और नहीं तो क्या, किलर लगते हो, बड़ा अच्छा जोक था, कहकर वो हंसने लगी। ए मुझ पर हंसो मत। अच्छा हंसी तो क्या कर लोगे? अनय, मैं कुछ भी कर सकता, कहकर
मानू के करीब आने लगा। मानू उसे अपने करीब आता देख दौड़ने लगी। अने भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अने, ओह मैं तो भूल ही गया था, आज तो होली भी है, पर यहाँ पर रंग कहाँ से लाया जाए, वह अपने मन में बोला। मानू दौड़ते हुए, बड़ा आया कुछ भी कर सकता है, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाए। और अने को किसी बच्चे की तरह जीभ दिखाकर भागने लगी। अने, वे रुको, कहाँ जा रही हो, जंगल में शेर भालू भी है, कहीं तुम्हें देख लिया तो अपने साथ उठाकर ले जाएंगे। अने मानू के पीछे दौड़ते हुए कहा, तो ले जाने दो, मैं थोड़े ना उनसे डरती हूँ। अच्छा जी, बड़ी आई नहीं डरती, एक चूहे से तो डर गई, और देखो तो इन्हें। कहते हुए अने ने कुछ पत्ते को तोड़ा और हाथों से ही मसलकर उसका रंग अपने हाथों में कर लिया। ओ मिस्टर अनायास आहूजा, तो तुम भी कोई शिवाजी नहीं हो, देखा मैंने कैसे कल तुम उस पर मामूली से सांप से डर रहे थे। मैं अपने लिए थोड़े न डर रहा था, वो तो तुम्हें चोट न पहुंचाए इसलिए डर रहा था। उसने मानू को पकड़ते हुए कहा, तो इस बार भी जब जानवर मुझे ले जाएंगे तो तुम तो रहोगे ही ना मुझे बचाने के लिए। मानू ने अने को देखते हुए कहा। अने बड़े ध्यान से मानू को देखा और नहीं में सर हिलाया। क्यों नहीं होंगे? मानू ने मासूमियत से कहा, मैं क्यों बचाऊं हर बार तुम्हें? स्ट्रांग बनो, हर बार थोड़े ना आऊंगा। अने ने कहा और अपने हाथों में लगे रंग को मानू के चेहरे पर लगाते हुए हैप्पी होली बोलकर भाग गया। मानू मुंह खोले देखती रही, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अने ने क्या किया, मानू घमंडी इंसान कहकर इस बार मानू अने के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब काफी दौड़ने के बाद भी उसे वो नहीं मिला तो उसके दिमाग में घंटी बजी और वह मुस्कुराते हुए वहीं पर रुक गई।